हेलो दोस्तों, जमीन ज्ञान चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मीटर क्या होता है और मीटर को ज़मीन नापने में किस तरह से हम लोग यूज करते हैं वो सीखने वाले हैं। दोस्तों, क्यों यूज किया जाता है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर यह चैनल आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मीटर क्या होता है दोस्तों। मीटर देखिए, मीटर है लंबाई नापने का इकाई है। सबसे पहला पॉइंट है लंबाई नापने का एक इकाई है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एम से, यानी इस टाइप से एम से लिखा जाता है। इंग्लिश में इस टाइप से लिखा जाता है और हिंदी में माँ और बड़ी ई की मात्रा और इस टाइप से आपका मीटर लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो हम लोग को दिमाग में रखना है। एक मीटर में अगर सेंटीमीटर में बात करना हो, एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यह पहला पॉइंट है दोस्तों, आप लोग नोट कीजिए। अगर मिलीमीटर में हम लोग को मतलब मिलीमीटर में बात करना है, एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 होता है। दूसरा आपका पॉइंट है, ठीक ना दोस्तों, इसको दिमाग में नोट कीजिए। अगर फीट में बात करना हो, एक मीटर में कितना फीट होता है, 3.28084 आपका फीट होता है। यह आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर इंच में बात करना हो तो एक मीटर में कितना इंच होता है, तो 39.37 इंच आपका होता है। यह आपका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यह आप लोग को दिमाग में रखना है दोस्तों। अब देखिए किस तरह से यूज होता है वो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा दोस्तों, सबसे छोटा कौन है और बड़ा किस तरह से आता है। सबसे पहले छोटा इकाई क्या है दोस्तों, मिलीमीटर है। ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर एम से लिखा जाता है। उसके बाद क्या आता है आपका, सेंटीमीटर आता है। ठीक ना, उसके बाद क्या आता है, मीटर आता है। उसके बाद क्या आता है आपका, किलोमीटर आता है। ठीक ना, यह है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है आपका, किलोमीटर है। उसके बाद मीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर है, उसके बाद है। ठीक ना। तो देखिए एक आपको नियम जानना होगा, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो क्या करना होता है, भाग देना पड़ता है। यह दिमाग हम लोग को रखना है। और बड़ा से छोटा की ओर आएंगे, बड़ा से छोटा की ओर तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा। ठीक ना। अब देखिए एमएम से छोटा है, एमएम सबसे छोटा है, उससे हम लोग सेंटीमीटर में जाएंगे तो गुना कितना करना होगा, मतलब भाग कितना देना होगा दोस्तों, भाग देना होगा 10 से। यह दिमाग में रखना है। फिर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो भाग कितना देना होगा, 100 से। ठीक ना दोस्तों। और मीटर से किलोमीटर में जाना है तो भाग कितना से देना होगा, 1000 से। अब देखिए यह तो हो गया, छोटा से बड़ा जा रहे थे। अब बड़ा से छोटा आएंगे तो हम लोग को गुना करना होगा। देखिए किलोमीटर से अगर हम लोग को मीटर में आना है तो गुना करेंगे आपका 1000 से। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए आपका मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो कितना से गुना करना होगा, आपको 100 से करना होगा। और देखिए सेंटीमीटर से एमएम में आएंगे तो आपका गुना कितना से करना होगा, 10 से। बस यही हम लोग को दिमाग में रखना है दोस्तों। मतलब छोटा से बड़ा जाएंगे तो भाग देना है उसी से, अगर बड़ा से छोटा आएंगे तो गुना करना है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए 200 मीटर है, उसके बाद 200 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो सबसे पहले मीटर में और सेंटीमीटर पूछ रहा है। मतलब बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, मतलब मीटर था अब सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो बड़ा से छोटा की ओर जाने पर क्या करना होगा दोस्तों, गुना करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुना करना होगा। और कितना से गुना करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो देखिए आपका एक मीटर में हम लोग 100 सेंटीमीटर जानते हैं। देखिए 200 में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 से गुना कर दिए तो आपका कितना हो गया, इतना हो गया। इतना मतलब 20,000 सेंटीमीटर हो गया आपका। 100 से गुना कर दिए तो इस टाइप से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए आपका 20,000 दिया हुआ है, उसको मीटर में बदलना है, मतलब सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है। अब देखिए छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो हम लोग को भागा देना होगा, कितना से, आपका 100 से भागा देना होगा दोस्तों। 100 से भाग देना होगा। तो देखिए आपका कितना है यहाँ पे, आपका कितना है दोस्तों, आपका कितना है, 20,000 है। या आपका रॉन्ग लिखा हुआ है दोस्तों। आपका कितना है, 20,000 है। 20,000 हम लोग लिख लिए। अब भाग कितना देना है दोस्तों, 100 से हम लोग को भाग देना है। ठीक ना। 100 से भाग देंगे, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया तो कितना हो गया आपका, 200 मीटर आंसर। क्या होगा, 200 मीटर आंसर होगा। इस टाइप से क्या होगा आंसर दोस्तों, 200 मीटर आंसर होगा।
तो इस टाइप से हम लोग को लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपका गलत लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको कितना लिखना है, 20,000 आपका 20,000 है, भाग देना होगा आपको 100 से, तो आपका 200 मीटर आएगा, ठीक ना, 200 मीटर, ठीक ना, बट्टा में नहीं है दोस्तों, 200 मीटर है, 200 मीटर। तो यही यहाँ लिखा हुआ था। बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आपको 100 से गुना करना है, एक जगह मैंने लिख दिया था दोस्तों। और देखिए छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो 100 से हम लोग को भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 200 मीटर में सेंटीमीटर में कितना होगा, एक जगह मैंने लिख दिया था, और 20,000 में वही आपका 200 मीटर आएगा। तो इस टाइप से, ठीक ना, ध्यान से देखिए। अब देखिए मीटर से एमएम में जाएंगे हम लोग को। मीटर से एमएम तो कितना सीढ़ी है, देखिए पहले मीटर आएगा, ठीक, उसके बाद सेंटीमीटर आएगा, उसके बाद एमएम आएगा, मतलब इतना 2 सीढ़ी है। तो मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में जाएंगे तो आपका बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो गुना करेंगे कितना से, 100 से। उसके बाद सेंटीमीटर से एमएम जाएंगे तो कितना गुना करना होगा, 10 से गुना करना होगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 200 मीटर है, उसमें एमएम कितना होगा, तो 200 से हम लोग 100 गुना कर दिए तो कितना हो गया आपका 20,000 सेंटीमीटर हो गया। अब एमएम में जाना है तो 10 से गुना करना होगा, तो 20,000 को 10 से गुना कर दिए तो क्या हो गया आपका 20 क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख एमएम हो गया, इस टाइप से। तो इस टाइप से आपका आंसर होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इसी को 2 लाख को हम लोग को एमएम को मीटर में बदलना है। तो देखिए अब मीटर हो गया, एमएम हो गया, एमएम के बाद क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के बाद क्या होता है, मीटर होता है। अब छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो अब क्या करना होगा, तो भाग देना होगा, 10 से पहले भाग देंगे, उसके भागा 100 से देंगे, इस टाइप से। तो देखिए दोस्तों 10 से भाग दिए तो 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। अब देखिए आपका कितना था, यहाँ पे कितना है, 2 लाख है, उसमें 1 0 कटेगा तो कितना होगा आपका 20,000 होगा, ठीक ना दोस्तों, 20,000। अब 20,000 में हम लोग फिर 100 से भाग देंगे आपका 200 मीटर आएगा। तो इस टाइप से आपका बन रहा है दोस्तों। तो इसी को हम लोग एक जगह लिख दिए हैं। बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब बड़ा से छोटा की ओर गुना करेंगे, ठीक ना दोस्तों, गुना करते हैं। और छोटा से बड़ा की ओर जानते हैं तो भाग करते हैं, और इस टाइप से आपका बन रहा है। ध्यान से देखिए। और अब लास्ट है, इंपॉर्टेंट है कि जमीन मापने में क्यों जरूरी है मीटर। मीटर क्यों जरूरी है दोस्तों, मीटर सबसे आसान और सटीक माना जाता है। यह इसी कारण है दोस्तों जो सरकारी नक्शे रजिस्ट्री में नापी के दौरान ज़्यादातर मीटर में प्रयोग होता है, ठीक दोस्तों, क्योंकि यह यूज़ करने में बहुत आसानी से यूज होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा यह वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।